देना चाहूँगा। दूसरी बात सर जी अब दूसरी आपको ही बताइए सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम जो इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे, हम सब के नायक अब्दुल कलाम आज़ाद जी के कोटेशन से करेंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद जी कहते थे कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो सूरज की तरह जलना सीखो। जीवन में सफल होने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है और उठी उसी कठिन संघर्ष का परिणाम रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने प्रारंभिक पढ़ाई किस तरह ज्योति जी की और यहाँ तक सफल होने में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो मेरी गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद मैंने जो सारी पढ़ाई है अपनी वो मैंने प्राइवेट कॉलेज से की थी। मैंने बीए की, उसके बाद मैंने जेबीटी की थी, उसके बाद मैंने बीएड की, फिर एमए की थी लास्ट में। और सारी जो मेरी पढ़ाई है प्राइवेट कॉलेज से ही हुई है, क्योंकि वहां पर जहाँ पर मैं रहती हूँ बरवाला, तो वहां पर कोई ऐसा कॉलेज नहीं था उस टाइम तक गवर्नमेंट कॉलेज। तो सारी पढ़ाई मुझे प्राइवेट ही करनी पड़ी थी घर बैठ के। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं और जो सामान्य कॉलेज में पढ़ते हैं, उन दोनों के बीच दोनों में क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर जो प्राइवेट बैठकर पढ़ते हैं, घर बैठकर जो करते हैं, उनको देखो अपने आप पढ़ाई करनी होती है। कुछ चीजें समझ आ गई, कुछ उन्होंने रट ली। और जो कॉलेज जाके करते हैं उनकी रेगुलर पढ़ाई में ये फर्क होता है कि जो कॉलेज से करेंगे ना, उनको टीचर एक गाइड करने वाला होगा। ठीक है, कुछ भी उन्हें समझ नहीं आए वो पूछ लेंगे। और हमें क्या, अगर समझ नहीं आए तो हम उसको रट के बस इतना होता है कि हम पेपर में लिखाएंगे, इससे बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। नहीं। तो मुझे लगता है कि जो प्राइवेट भी पढ़े हो, जिन्होंने रेगुलर नहीं पढ़ पाए हो, वो भी जीवन में अगर कठिन मेहनत करें, तो वो भी सफल हो सकते हैं और उसके उदाहरण हैं हमारी ज्योति रानी जी। ज्योति जी, आपने कोचिंग जॉइन करने से पहले और जॉइन करने के बाद अपने आप में क्या बदलाव देखा? सर कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या था, हम चीजों को रट लेते थे बस। रट कर जो है पेपर दे दिया, थोड़े दिन बाद वो भूल गया। अब कोचिंग ज्वाइन करने के बाद हमारे अंदर ये फर्क आया है कि जो हमारे सिलेबस है, जितना भी ये यूजीसी नेट का हो गया या डीएसएसबी का हो गया, वो अब हमें टिप्स पे हो गया है। अब ये है कि कभी पेपर आए तो एक बार उठाओ और उसको कर लो बस। वो चीजें अब टिप्स पे हो गई हैं कोचिंग ज्वाइन करने के बाद। पहले आती थी कुछ एक, लेकिन रट के कर लिया, थोड़े दिन बाद वही भूल गया, फिर दोबारा से उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पर अब ऐसा बिल्कुल, नहीं है, 5-7 दिन में जो है हम अपना साहित्य पूरा अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने प्रथम पत्र खास करके जिसमें मैथ, रीज़निंग, कम्प्रीहेंशन, ग्रामर पूछा जाता है, उसकी तैयारी किस तरह की और हिंदी साहित्य की तैयारी किस तरह की? हमारे दर्शकों को सर ज़रूर बताइए। हाँ जी सर, हिंदी साहित्य में तो मैंने सिर्फ वही किया था जो आपने पढ़ाया था, उसको डेली के डेली अपना काम करना। और जैसे ही हफ्ते बाद आप सैटरडे को अपनी होती है मीटिंग, ठीक है, उसमें हमारा सारा रिवाइज हो जाता है। संडे को फिर अगर टाइम मिले तो फिर उसको रिवाइज कर लो, बार बार रिवाइज किया है। और व्याकरण भी वही पढ़ी थी जो आपने करवाई थी, उसको बार बार रिवाइज किया है। बाकी जो फर्स्ट पेपर में रीडिंग और मैथ, उसको बार बार प्रैक्टिस किया है। आपने रीडिंग अच्छे से करवाई हुई है, उसको हमने बार बार रिवीजन करके अच्छे से कर लिया था। और जीके थोड़ी बहुत हमें पहले आती थी, थोड़ी बहुत और पढ़ी थी और थोड़ी सी छोड़ दी थी। और बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ी हिंदी और ये इंग्लिश और जीके हमने कम की थी, बाकी चीजों पे कमांड अपनी बना ली थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, क्लास में प्रायः हम पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास कोडिंग में करवाते हैं। कोडिंग को लेकर आपका क्या अप्रोच रहा है? क्या सोच रहा है? सर कोडिंग से तो चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, बिल्कुल आराम से याद हो जाती है, और वो याद हमेशा के लिए रहती है, ये लगाओ। कोई कोडिंग याद हो? हाँ जी सर, मेरे को सारी कोडिंग याद है, बिल्कुल। लगभग सारी याद होंगी। कोई याद हो तो एक ज़रूर बताएँ। 4 सप्तक की बताऊं सर? बिल्कुल।
जो तार सप्तक है हमारा 1943 में जो अज्ञे द्वारा प्रकाशित हुआ था, उसकी कोडिंग ये है कि यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, गिरजाघर में सम्मान बढ़ेगा, भारत भूमि का यशगान बढ़ेगा। दूसरे तार सप्तक की रघु ये शमशेर शमशेर बहादुर शुकुंतला हरि नारायण की पूजा करते हैं और नरेश और धर्मवीर रघुवीर की पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये है कि कोडिंग के द्वारा बहुत सारी रचनाएं जो होती है वो भी आसानी से याद हो जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। ज्योति जी, आप नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो आज कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, अच्छे कोचिंग की तलाश में है, उन्हें लगता है कि हम भी जीवन में सफल हो, हम भी डीएसएसबी जैसे एग्जाम को पास करें, उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगी, अपने आप पढ़ते हैं ना, हम घर में जब पढ़ते हैं तो क्या होएगा, हमारा रूटीन नहीं बन पाता। 5-10 दिन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोचिंग का ये फायदा होता है कि हमने 2 घंटे वो निकालने हैं और अगले दिन के लिए जब हमारी क्लास होती है उससे पहले हम उसको रिवाइज भी करेंगे। और दूसरा, अगर कोचिंग कहीं पे अच्छी जगह पे ली जाए तो क्या है, हमें कोडिंग के साथ सारा कुछ याद हो जाएगा, सारा कुछ याद होएगा, फिर उसको हम बार बार रिवीजन करेंगे। और एक इसका फायदा ये होता है, जब हम देखते हैं ना कि हमारे ग्रुप में इतने बच्चों का कंपटीशन है, हमें भी उस चीज को बार बार पढ़ने का मन करता है, हम उससे आगे निकले। और मैं तो नए बच्चों को यही कहना चाहूंगी, इधर उधर मत घूमें, एक बार विप्लव स्टडी सेंटर में आके देखें और कम से कम एक बार डेमो लेके देखें, उसके बाद जो है अपने आगे डिसाइड करें। और विप्लव स्टडी सेंटर पे अगर वो आते हैं तो उनकी सफलता निश्चित है, ये मैं कह सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सैटरडे को हम लोग डिस्कशन रखते हैं, प्राय एवरी वीक रखते हैं, जिसमें हमारे ही बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, नहीं करते। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहिए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आपने कंटिन्यू सैटरडे ज्वाइन किया है? हाँ जी सर, मैं तो हमेशा ही सैटरडे को ज्वाइन करती हूँ। उसमें क्या होता है, एक तो सैटरडे को सुबह सुबह मुझे ये लगता है पीछे वाला मेरे को सारे हफ्ते का रिवाइज करना है, और कई बार आप ऐसे भी देते हो कि उससे पीछे वाला भी उठा के दे देते हो, तो वो वाला भी मेरा साथ साथ रिवाइज हो जाता है। फिर जब बच्चे बार बार सुनते हैं, पूछते हैं उस चीज को, अगर कोई एक आधी चीज रह जाती है वो भी निकल के आ जाती है। कई चीजें ऐसी होती है, हम जल्दी जल्दी में उसको पढ़ तो जाते हैं, एक आधी चीज वो हमारे माइंड में नहीं होती, वो वाली चीजें भी हमें ध्यान आ जाती है। और जब हम पेपर में बैठेंगे हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने बोला था, इसका आंसर ये है। उस चीज का सर बहुत बेनिफिट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने सफलता में सहायक लोगों को जरूर याद करना चाहिए आपको। तो आपके सफलता में कौन कौन सहायक रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम लूंगी। आप जो है बात बात पे मोटिवेट करते हो, हर दिन मोटिवेट करते हो, उसका हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। और उसके बाद सुमन मैडम ने, जो कि हिसार से जुड़ी हुई है अपने पास, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा था। उन्होंने तो धक्का किया था, एक बार तू लेके तो देख, तो उनका बड़ा योगदान है। उसके बाद मेरे माता पिता का हो गया, और मेरे हस्बैंड बहुत मेरे को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता भी है, अगर परिवार साथ हो, अच्छे गुरु मिल जाए तो सफलता आसान हो जाता है, सफलता हम आसानी से पा जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। और दर्शकों को एक बात और कहना चाहूँगा कि हम कल से फिर से फर्स्ट पेपर का भी, डीएसएसबी नवोदय केवीएस का फर्स्ट पेपर भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप ज़रूर एक बार 8 से 10 क्लास लेकर देखें, बिल्कुल फ्री है। डेमो क्लास का कोई चार्ज नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। ज़रूर एक बार जुड़ के देखें, अगर पसंद आए तभी ज्वाइन करें, वरना कभी भी छोड़ सकते हैं। और हिंदी साहित्य का भी हमारा क्लास चल रहा है, फिर से नया बैच भी शुरू होने वाला है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं एक बार ज़रूर क्लास लेकर देखें, और ज़रूर आप सब भी ज्योति जी की तरह एक दिन सफल होंगे। तो ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, फिर हम नए सीरीज में, सफलता की कहानी सीरीज में, और भी सफल छात्र और छात्राओं से मिलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।